Hello students, you are welcome to Crack Zone English Competitive Classes. I am के मल्होत्रा। याद रखिएगा, फिर से मैं सबजंक्टिव का सेकेंड पार्ट को लेकर के आया हूँ। सम वर्ड्स एडजेक्टिव्स। याद रखिएगा, दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन। इम्पोर्टेंट, इंसेंशनल, वाइटल, ओब्लिगेटरी, एडवाइस। याद रखिएगा, एडवाइस एडजेक्टिव नहीं है। एडवाइस ये नाउन होता है और इसके जगह पर अगर आप एस ई लगा देते तो वह वर्ब हो जाता। याद रखिएगा, ये जो मैं एडजेक्टिव यहाँ लिखा हूँ ये एडजेक्टिव में नहीं आता है, ये एक नाउन है। ओके। इम्पोर्टेंट, इंसेंशनल, वाइटल, ओब्लिगेटरी, एडवाइस, मैंडेटरी, नेसेसरी, इम्पेरेटिव और अर्जेंट। मुख्य रूप से टोटल वर्ड्स आपका एडवाइस को छोड़ कर के पूरा का पूरा एडजेक्टिव है। ओके। इसका रूल है कि अगर इसके बाद अगर दैट दिया हुआ है और दैट एक कंजंक्शन होता है और कंजंक्शंस के बाद आपको एक सब्जेक्ट आएगा। अगर सब्जेक्ट चाहे किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो सेकंड का हो, थर्ड का हो, सिंगुलर का हो या प्लूरल का हो, उससे कोई मतलब नहीं है। वर्ब जब भी आएगा तो भी वन आएगा। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट किसी भी पर्सन्स का हो, किसी भी नंबर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका जो वर्ब होगा वो आपका बेस फॉर्म में आएगा। ओके। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट यू हेल्दी। याद रखिएगा, इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट। याद रखना, इम्पोर्टेंट वर्ड आ गया। इम्पोर्टेंट के बाद सर आपका दैट है, दैट के बाद आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट यू है, और हेल्दी इसके पहले आपको यहाँ पर वर्ब रखना है। और याद रखिएगा, मैंने बताया कि सब्जेक्ट चाहे किसी भी पर्सन्स का या नंबर का हो, वर्ब हमेशा V1 आएगा। आई मीन बेस फॉर्म में होगा। ईच 5 है, हैव आएगा नहीं, वर आएगा नहीं सर। आपका जो बेस फॉर्म है वो आपका हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। वाई? बिकॉज इट इज द बेस्ट फॉर्म। ओके। इट इज इम्पोर्टेंट इंग्लिश। अब इस सवाल को जरा देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए कि इट इज इम्पोर्टेंट के बाद इंग्लिश बोल रहा है। अब इंग्लिश बोल रहा है तो क्या ये लर्न इंग्लिश होगा, लर्निंग होगा, टू लर्न होगा और लर्न्स होगा। कि दैट के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद आपका V1 आया यहाँ पर। इसके अकॉर्डिंग लर्न जो है यहाँ पर आपका V1 है। बट याद रखिएगा, ये सबजंक्टिव मूड नहीं है, इसलिए याद रखिएगा फर्स्ट फॉर्म नहीं आएगा, सीधे आ जाएगा 2 + V1। सो लर्न नहीं, लर्निंग नहीं, लर्न्स नहीं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लर्न इंग्लिश। ओके। इट इज़ वाइटल दैट द पेशेंट मेडिसिन इन टाइम। याद रखिएगा, इट्स वाइटल दैट आ गया और दैट के बाद हमारा जो द पेशेंट है वो सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पर वर्ब रखना है। और वर्ब में टेक है, टू टेक है, टेकिंग और टेक्स है। पेशेंट इज थर्ड, एज नो अबाउट दिस, but text cannot come. Why? Because it is subjunctive mood. This is the question of subjunctive mood. So it's vital that the patient, यहाँ पर क्या आएगा, base form आएगा, यानी कि the first form of the verb. So your answers takes not, taking not, to take not, answers हो जाएगा आपका A will be correct. Okay. इट इज़ वाइटल। याद रखिएगा, यहाँ पर है इट इज़ वाइटल। वाइटल के बाद सर कुछ नहीं है और इन द मॉर्निंग है, तो क्या इट इज़ वाइटल वॉक होगा, वॉकड होगा, वॉक्स होगा? नो, ये D, C और A कट गया। सिंपल सा है सर, इट इज़ वाइटल टू वॉक इन द मॉर्निंग। ओके। सो योर आंसर्स विल बी B. ओके। Some important trick for subjunctive. याद रखिएगा, some important tricks for subjunctive। कुछ subjunctive को लाने के लिए हम कुछ वर्ड बता दिए हैं। याद रखिएगा, जहाँ पर is, are, am अगर फिट करना हो और वो भी ऑप्शंस के साथ अगर बी भी ऑप्शन हो, तो सर आपको
बी को ही सिलेक्शन कीजिएगा। ओके, जैसे आप यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पर देख लीजिए कि यू हेल्दी है, तो यहाँ पर इज है, वर है, हैव है, तो आपने इसको क्या किया, बी फॉर्म में आपने डाला। ओके, जहाँ पर हैव और हैज को रखना हो वहाँ पर हैव हैज को नहीं बल्कि हैड को रख देना है, याद रखिएगा। और डू डज डिड इसमें समजंक्टिव में प्रयोग नहीं होगा। नॉट इज यूज विदाउट ऑक्सिलरी वर्ब, जिसमें अगर नॉट लगाना हो उसमें ऑक्सिलरी वर्ब को नहीं रखना है, याद रखिएगा। ये कुछ आपका तरीका बताया गया है, याद रखिएगा। इट इज़ डिजराइबल दैट ही ईट मच, लिसन टू मी, इट इज़ डिजराइबल दैट, ये तो ऑलरेडी समजंक्टिव है, आपको मालूम ही है, आपको पता ही है कि इट इज़ डिजायरेबल दैट, ये तो सब्जेक्टिव हो गया, और ये सब्जेक्टिव ये हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट के बाद इट हमारा बेस फॉर्म में दिया हुआ है। बट इसके पहले कहता है कि एक इसको निगेटिव बनाना है, तो सर याद रखिएगा, डू नॉट आएगा नहीं, डजंट होगा नहीं, डिडंट होगा नहीं, सिर्फ नॉट का प्रयोग करता है बिना ऑक्सिलरी को, तो सर आपको सीधे हो जाएगा नॉट। इट इज डिजायरेबल दैट ही नॉट इट मच। ओके, सो योर आंसर विल बी डी। आई विश आई मनी, याद रखिएगा हैव और हैज, अभी मैंने बताया कि जहाँ हैव और हैज को रखना हो वहाँ सीधे किसको रखना है, हैड को, सबजंक्टिव में, तो सर ये आपका डी हो जाएगा, ए नहीं बी नहीं। ओके, यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।